ठीक है, कि पाइप से सैंड निकल रहा है और वो जो सैंड ग्राउंड पे गिर रहा है वो एक कॉन की शेप में गिर रहा है, एक कॉन बना रहा है। इस ढंग से बना रहा है कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये रिलेशन हाइट और रेडियस के बीच में है। अब ये क्या कहता है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग। मतलब ये जो सैंड का एक कॉन बन रहा है, इसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज होगी व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और किस स्टेज पे, व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। राइट, क्या करें बताओ जरा। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पूछा है। क्या पूछा है हमसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। यानी कि हमें क्या बताना है, डी एच बाई डी टी बनाना है, बताना है। एच इसकी हाइट है, तो हमें डी एच बाई डी टी बताना है और किस स्टेज पे बताना है, फिर हाइट इज 4 सेंटीमीटर। राइट। अच्छा, तो कुछ तो गिवन होना चाहिए हमारे पास। पाइप से जो सैंड निकल रहा है वो किस रेट से निकल रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कितना किस रेट से निकल रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या है, बताओ जरा। क्या है ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, डी वी बाई डी टी। क्योंकि हर सेकेंड यहाँ पर 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यहाँ पर ऐड हो रहा है। जितना वॉल्यूम, जितना सैंड ऐड हो रहा है उतना ही कौन का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ कॉन, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सैंड कॉन। वी क्या है, सैंड कॉन का वॉल्यूम। वी इज द वॉल्यूम ऑफ सैंड कॉन, एच बी द हाइट, आर बी द रेडियस, एंड एच एंड आर बी द रेडियस, एच एंड आर बी द रेडियस, रेडियस एंड, उल्टा लिख दिया, हाइट एंड रेडियस, हाइट एंड रेडियस। ठीक है बच्चों। अच्छा, देयर फोर वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू, कौन का वॉल्यूम होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए। और अच्छा, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसको डिफ्रेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। दैट इज डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आर स्क्वेयर। अच्छा, डिफ्रेंशिएट अब हम कैसे करें, यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए। आर भी वेरिएबल है क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है, कौन का रेडियस, जैसे जैसे कौन बढ़ रहा है रेडियस बड़ा हो रहा है, हाइट भी बढ़ रही है। दोनों वेरिएबल हैं, दोनों ही वेरिएबल हैं, तो डिफ्रेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्दर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब आर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, टू आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन। और जब h का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा डी एच बाई डी टी। राइट, ठीक है, इससे क्या होगा, डी आर बाई डी टी भी आएगा, डी एच बाई डी टी भी आएगा, और हमें डी एच बाई डी टी फाइंड करना है। तो हमारे पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू होनी चाहिए, बट वैल्यू तो है ही नहीं, इसलिए हम आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि हम आर को यहाँ से हटा दें, आर को रखें ही ना, तो फिर डी आर बाई डी टी नहीं आएगा, अकेला डी एच बाई डी टी आएगा, और डी एच बाई डी टी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सॉरी, तो आर को हटाने के लिए हम क्या करें, आर को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करें, आर हमें गिवन है कि हाइट और रेडियस में रिलेशन क्या है, एच इज इक्वल टू 1/6 ऑफ आर। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, वहाँ से यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6h। आर इज इक्वल टू 6h हो जाएगा यहाँ से। ठीक है,
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर बताओ क्या है? 6h होल स्क्वेयर इंटू h। तो दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/3 पाई 36h स्क्वेयर इंटू h विच इज, देखो जरा, इसको इससे कट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 12। ये कट हो गया, 12 आ गया, तो 12 पाई h क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, बोलो ज़रा? dv बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वेयर इंटू डी एच बाई डी टी। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वेयर डी एच बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 36h स्क्वेयर इंटू डी एच बाई डी टी। क्या समझ आया? ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या? ठीक है, ऑल राइट, चलें आगे फिर। अच्छा, डी वी बाई डी टी की वैल्यू तो हमें गिवन है, क्या गिवन है? डी वी बाई डी टी की वैल्यू 12। 12, अच्छा 36 भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में रख सकते हैं हम, और क्या आएगा? एच स्क्वेयर, या एक पाई छूट गया, यहाँ पर पाई और लिखो बच्चों, पाई। तो यहाँ से डी वी बाई डी टी हो गया 12, 12 इज इक्वल टू पाई इंटू 36 इंटू एच की वैल्यू बताओ ज़रा। क्वेश्चन में गिवन है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड करना है व्हेन एच इज इक्वल टू 4, ठीक है? इसलिए एच को हम यहाँ 4 डाल देंगे, तो सो दिस इज 16 इंटू डी एच बाई डी टी। तो यहाँ से डी एच बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई? 12। अच्छा, ये पाई नीचे आएगा, 12 अपॉन पाई, 36 भी नीचे आएगा इंटू 36, 16 भी इधर नीचे आएगा इंटू 16, ठीक है? तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू 12 से ये कट हो सकता है, 12 से कट हो सकता है 36, ठीक है? सो दिस इज 16 3 जा 48 पाई, और ये रेट ऑफ चेंज है किसका? हाइट का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो तुझे तो शायद समझ ही नहीं आ रहा होगा, ये तुमने पिछले वीडियो तो देखा ही नहीं है बेटे। वीडियो देखा करो बच्चों, क्लास में एब्सेंट रहते हो तो। हैं? मैसेज तो उस दिन ही भेज दिया था जिस दिन आपका मैसेज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में कहता है बच्चों, टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। देखो बच्चों जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सी, टोटल कॉस्ट, एंड कॉस्ट क्या पे बच्चों? एक्स का फंक्शन है, एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स। The total cost in rupees associated with the production of X units of an item is given by Cx is equal to 0.007, 0.007 x cube, 0.007 x cube minus 0.003, क्या होता है इसमें भी? 0.007, 0.007 x cube minus 0.00 x square, 3x square, 3x square plus 15x plus 4000, ठीक है?
देखो बच्चे, कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कॉस्ट का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी ऑफ डी सी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज क्या होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो बच्चों मैं तो आपको इतना ही बता पाऊंगा कि मार्जिनल कॉस्ट निकालते कैसे हैं, किसी फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब ये मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, ये तो आप इकोनॉमिक्स के सर बताएंगे आपको, ठीक है। एंड एक होता है बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू आप जानते होगे, रेवेन्यू क्या होता है? हाँ, जो टोटल सेल से टोटल जो अमाउंट जनरेट होता है वो रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू हमें गिवन है और हम इसका डेरिवेटिव कर दें, ठीक है, तो वो आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मैं तो यही बता पाऊंगा कि आपको मार्जिनल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं और रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं, होते क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो वो तो जब आप इकोनॉमिक्स की क्लास में जाएं तो मैडम या सर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं आप, आकर मुझे भी बता सकते हैं। तो कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी कि जैसे आपने डी सी अपॉन डी एक्स फाइंड किया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी डैश ऑफ एक्स। ये दोनों ही क्या हैं? मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को या तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, या सी डी एक्स, सी डैश ऑफ एक्स ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जरा। 3 आगे आ जाएगा और इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 21, और डेसिमल होना चाहिए 3 प्लेस के बाद, तो यहाँ पर लगेगा 0.21 एक्स स्क्वेयर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हुआ तो वो 3 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 पॉइंट, ये 2 आगे आएगा, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.06 हो जाएगा, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्योंकि 2x हुआ था तो x में चेंज हो जाएगा। 15x का डेरिवेटिव होगा 15, और ये 4000 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो दिस इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। अब क्वेश्चन में हमें कहा है कि आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कीजिए व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं? 17 यूनिट्स। हाँ, इसलिए हम x को क्या ले लेंगे? 17 ले लेंगे, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 17, राइट। तो या तो इसको आप ऐसे लिखिए डी सी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 17, या फिर क्या लिखेंगे सी डैश ऑफ 17, ठीक है, सी डैश और एक्स इज इक्वल टू 17। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? 0.021 एक्स स्क्वेयर, एक्स के जगह आपने डाल दिया 17, सो इट इज़ 17 स्क्वेयर, माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, दैट इज़ योर, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे आप वो आपका आंसर होगा। करो जी ज़रा एक बार कैलकुलेट करो इसको, बताओ ज़रा। तो दिस इज़ 0.021 इंटू 289, 17 का स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया बच्चों? 17 सिक्स जा, बताओ ज़रा, 102, और डेसिमल लगानी है आपको 1 2 3 के बाद, तो यहीं लगेगा, तो 0.102 आएगा, दिस इज़ 102 प्लस 15, दिस इज़ इक्वल टू, इस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6069, और डेसिमल होना चाहिए आपके पास 3 के बाद, 1 2 3, यानी कि क्या बनना चाहिए ये? 6.069 माइनस 0.12 और प्लस 15, तो फाइन 0.102, ठीक करो भी इसको, 0.102, तो फाइनल कैलकुलेशन क्या आ रही है बताओ ज़रा? 20.967, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव है? कॉस्ट का डेरिवेटिव है, और यही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों, और ये मार्जिनल कॉस्ट की जो यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी, रुपीज़ में आएगी। ठीक है, रुपीज़ दिस, क्योंकि कॉस्ट है। हाँ, अगले वाला भी सेम है बच्चों, उसमें रेवेन्यू गिवन है आपको। ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन आपको गिवन है। रेवेन्यू 16th क्वेश्चन में रेवेन्यू फंक्शन इज आर एक्स। रेवेन्यू को किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर एक्स इज गिवन टू यू 13x² प्लस 26x प्लस 15। 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू का डेरिवेटिव आर डैश एक्स, या फिर क्या लिखोगे, डी आर बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, दिस इज 26x प्लस 26। और आपको ये किस उस पे फाइंड करना है, डी आर बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर 7, व्हेन x इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, x इज इक्वल टू 7, यानी कि r डैश 7 आपको फाइंड करना है। दैट इज, दिस इज 26 इंटू, अगर आप 26 कॉमन लेते हैं तो 26 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 20। हाँ, सो एक्स को आपने 7 रखा, 7 प्लस 1 ये 8 हो गया। बताओ जरा, 208 रुपीज़। ठीक है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखो जरा। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जैसे 17 क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन हम। ठीक है, 17th में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। रेट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर ही निकालना है, तो ये क्या होगा, डी ए बाई डी आर, दैट इज पाई इंटू 2r। और आपको डी ए बाई डी आर फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू वट, आर इज इक्वल टू 6, एट आर इज इक्वल टू 6। तो ये क्या है बच्चों, 2 पाई, आर है, आर को 6 डालेंगे तो 12 पाई आ जाएगा। अच्छा, अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और पर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में ही है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एंड किसके रिस्पेक्ट में है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, वो भी लेंथ है तो सेंटीमीटर होगी इसकी यूनिट। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया, कौन सा, 16th। ठीक है, हाँ कर ही लो। क्या गिवन है आपको, देखो जरा। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, लास्ट में लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर।